fabulous viewers and welcome to the session of tarot reading. Now ये tarot reading है, this is 1st to 15th of November for the sign of Aquarius, and please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. मैं अपनी readings को honesty के साथ आपको बताती हूँ, sugar coat नहीं करूँगी. And secondly, please check your sun, moon, rising and Venus. And always remember that energies can change. मतलब ये आपके partner की भी energy हो सकती है या फिर आपके भी. So let's start. This is for the sign of Aquarius from 1st to 15th of November. Please give me the overall energy for Aquarius from 1st to 15th of November. We have the Page of Swords in the reverse. So ये overall energy आपकी for the next 15 days in you versus them. और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि Aquarius आप बहुत ही पैसिव रहेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज. आप ज़्यादा ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं दिखेंगे एंड क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं. देयर इज़ लैक ऑफ बैलेंस. आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है. तो इन द नेक्स्ट 15 डेज यू विल ओनली बी मतलब आप अपने में इन्वॉल्व रहेंगे. आप शायद दिवाली एंजॉय करेंगे, छुट्टियां एंजॉय करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी ऑनलाइन एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे. सो लेट्स क्लैरिफाई द पेज ऑफ सॉर्ड्स. या फिर ये कोई पर्सन भी हो सकता है. पेज ऑफ सॉर्ड्स, यू कुड बी डीलिंग विद अनदर पर्सन ऑल्सो. सो प्लीज़ क्लैरिफाई द पेज ऑफ सॉर्ड्स फॉर Aquarius, my love team. Please clarify the page of swords for Aquarius. Please clarify the page of swords for Aquarius, my love team. Please give me one more card. Okay, bottom of the deck we have the Hierophant in the reverse with the Queen of Wands upright. तो कहीं ना कहीं Aquarius ऐसा लग रहा है कि in the next 15 days from 1st to 15th of November आप जो हैं you will not be talking to your person in the next 15 days, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी आपके रिलेशनशिप में कोई भी कमिटमेंट नहीं है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है. नाउ पेज ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द हाई प्रीस्ट इन द रिवर्स, बाय द एज ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स एंड बाय द 7 ऑफ कप्स इन द रिवर्स. सो आपको जो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आप उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल गए. इन द नेक्स्ट 15 डेज निकलते हुए दिख रहे हैं. एंड यू आर इन फैक्ट नॉट टॉकिंग और कम्युनिकेटिंग विद योर पर्सन, क्योंकि यू ऑलरेडी नो द फैक्ट्स, यू ऑलरेडी नो द सीक्रेट्स कि ये शादी है, ये रिलेशनशिप, इफ इट्स अ मैरिज देन इट्स ऑलरेडी ब्रोकन, या कमिटमेंट टूट चुका है. सो आप अपने आप में ही रहेंगे. ऑल दो आपको अनहैप्पीनेस है, बट यू विल रिमेन, यू विल नॉट बी इन टच विद योर पर्सन. सो दिस अगेन ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपकी जो आपकी जो रिलेशनशिप है वो नो कॉन्टैक्ट वाली ही दिख रही है. एंड यू आर ऑल्सो नॉट वांटिंग टू सी एनीथिंग. आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा. आप इनफैक्ट कहने का मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट है. आपकी प्रायोरिटी आपका पर्सन नहीं है इन द नेक्स्ट 15 डेज. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी कि आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी इन द नेक्स्ट 15 डेज, नॉट योर पर्सन. नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन. What is the energy of the person of Aquarius, my love team? We have the Empress in the reverse at the bottom of the deck. 8 of Pentacles in the reverse. So आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती हैं आपके बीच में, या नहीं हो रही हैं. एंड उनको ऐसा लगता है कि इसमें कोई ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं है इस रिलेशनशिप में, इसमें रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता है. Maybe, or it's somebody from your past definitely. So they are moving to the next chapter of their life. So we will clarify and see what 8 of Pentacles is. Please clarify the 8 of Pentacles for the person of Aquarius, my love team. Let me just
just one more card for the person of Aquarius, my love team. Okay, Aquarius, आपके पर्सन की एनर्जी 8 of Pentacles in the reverse is clarified by the Page of Swords in the reverse, by the Temperance and by the Chariot. So आपकी एनर्जी भी सिमिलर है आपके पर्सन की. यू पीपल, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मतलब कि आपके पर्सन भी आपके साथ नहीं जुड़े हुए, ऑनलाइन भी नहीं जुड़े हुए हैं. एंड उनकी एनर्जी है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ ओन गोल, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट डिटर्मिन्ड है, और दे आर वेटिंग फॉर द टाइम टू पास. दे आर वेटिंग फॉर द टाइम टू पास, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं. उनके कुछ गोल्स हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं जिनकी तरफ वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. भले आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं या आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, बट दे आर वेरी पेशेंटली दे आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ ओन गोल, एंड इवन द एंजल्स आर सपोर्टिंग देम. और इमोशनली बैलेंस्ड है इस समय काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सन. दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग मी. दे डोंट वांट टू इंडल्ज इन माइंड गेम. वो लड़ाई झगड़े में इंडल्ज नहीं करना चाहते हैं. Now let us see what is the challenge between you two people. What is the challenge between Aquarius and their person? What is the challenge between the Aquarius and their person? Okay, the challenge is the 5 of Cups in the reverse. So आप दोनों ही शायद दुखी हैं. You people, both of you are very very sad. एंड आप दोनों ने गलतियाँ करी हैं एक दूसरे के प्रति, तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं. एंड आप दोनों का यही चैलेंज है कि आप दोनों इस सैडनेस से कैसे बाहर निकले, क्योंकि आप दोनों ने ही एक दूसरे को शायद डिसअपॉइंट किया है, जिसके कारण आप दोनों अलग हैं. और आपको लगता है कि आप दोनों के पास कोई भी ऐसा चांस नहीं जिससे आप लोग चीज़ों को ठीक कर सकें. यू बोथ आर इन सेपरेशन, टेकिंग जगलिंग, वांटिंग टू टेक अ डिसीजन. आप दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म हो गया है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. और यहाँ पे चैलेंज यही है कि आप लोग कैसे इस फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलें. सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई. प्लीज़ क्लैरिफाई द चैलेंज. 5 of Cups in the reverse for Aquarius and the person. Please clarify the challenge. Please clarify the challenge for Aquarius and the person. Bottom of the deck you have the 5 of Swords. तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है. Now 5 of Swords in the reverse is clarified by the Queen of Cups upright, by the 6 of Wands in the reverse and the Magician in the reverse. So आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन वो आप लोगों ने अपने तक रखी हुई है, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें कोई भी कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है. आप दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे सक्सेसफुली, क्योंकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं. इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, बोथ ऑफ यू, एंड दैट इज़ वाई यू पीपल, आप लोग को चैलेंज है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस. मतलब आपको लगता है कि आप लाचार हैं, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस या व्हाट इज़ द आउटकम for the next 15 days. What is the outcome for Aquarius for the next 15 days? Tell me, what is the outcome for Aquarius for the next 15 days? What is the outcome for Aquarius for the next 15 days? You've got the Sun in the reverse. तो outcome आप दोनों के बीच for the next 15 days is the Sun in the reverse. Sun is a very positive card in tarot. It is the happiest card in the deck. लेकिन अगर सन रिवर्स में भी है तो भी इतना नेगेटिव नहीं हो सकता है. हालांकि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं मे बी, और मिस करेंगे इन द नेक्स्ट 15 days, एंड यू आर वेरी लिटिल अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द सन इन द रिवर्स. जो आपकी जनरल परिस्थितियाँ उनको देखते हुए यू आर लिटिल अनहैप्पी इन द नेक्स्ट 15 days, एंड यू पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. द रिलेशनशिप इज़ नॉट देयर एनी मोर. Somebody needs to take action. तो आप दोनों, you people are a little unhappy in the next 15 days. So let me clarify the Sun in the reverse. Please clarify the Sun in the reverse for Aquarius. Please clarify the Sun in the reverse for Aquarius, my love team. As the outcome
Please clarify this Sun in the reverse. Give me one more card, please. For the Sun in the reverse. For Aquarius, my loved one, give me one more card, please. Please give me one more card. Okay, so Aquarius, the Sun is clarified by the Death, by the Two of Pentacles and by the Ten of Swords. Very heavy energies Aquarius. In the next 15 days ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें पूरी तरीके से एंड हो जाएंगी. स्कॉर्पियो सीजन चल रहा है, सो दिस इज स्कॉर्पियो कार्ड ओनली. टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये जो जगलिंग चल रही है, क्या करना है क्या नहीं करना, दिस विल ऑल एंड in the next 15 days. And also it seems ki the good news is that there is some communication. Somebody wants to communicate. Fast forward movement is coming here in the next 15 days. And it seems कि you might communicate although you're not waiting, लेकिन आपको ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि communication हो सकता है. But things are definitely changed and there is a new beginning. Things are ending, but there is a new beginning in your life in the next 15 days. This is what I'm getting. Things have changed between you permanently, between you two people here. Please give me the advice for Aquarius. Please give me the advice for Aquarius, my love team, for the next 15 days. Okay, for the next 15 days, आपके लिए जो एडवाइस है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स एंड द डेथ. अब प्राइड डेथ आपके उसमें आउटकम में भी आया है, तो आपके लिए एडवाइस है कि जो चीज़ें एंड हो गई हैं उसको एंड हो जाने दें, लेकिन कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें और टेक योर टाइम एंड देन यू टेक एक्शन. और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको लाइफ में अपनी चेंज कर देनी चाहिए, बदल देनी चाहिए, सो यू शुड टेक द डिसीजन और उन चीज़ों को बदल लें. उनको रेजिस्ट ना करें. जो चेंज हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, उसको ख़त्म होने दें, क्योंकि एंडिंग के बाद ही न्यू बिगनिंग आती है. सो दिस इज़ व्हाट द एडवाइस फॉर यू इज़ एक्वेरियस, दैट लेकिन कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ के फैसला लें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. The main zodiac signs which I can see is Scorpio is very strong. Then you have the Pisces, Sagittarius, Cancer is also very strong, and also Leo. So signs do not matter, it is only the energy which matters. So this is what I have for you, Aquarius. See you next time. Till then, bye bye.